यह कहानी है दो मेढकों की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे तालाब में साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वो दोनों दिन भर तालाब में कूदते उछलते गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों में नई नई जगहों पर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वो दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहाँ जाकर वे देखते हैं, अरे वाह, सफ़ेद पानी, हमने तो यह कभी भी नहीं देखा है। यह क्या चीज़ होती है। दोनों को मज़े करने तो पसंद थे ही, वो दोनों वही मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं, कभी गोता मार रहे होते हैं, कभी निकल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मज़े करने के बाद, वो जो मोटा वाला मेढक होता है वह कहता है, चल यार, अब घर जाने का टाइम आ गया है, जंगल वापस चलते हैं। वो मेढक भी कहता है, हाँ यार, चल अब वापस चलते हैं। वो दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करने लगे, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है, वो छलांग लगा नहीं पाते। वो दोनों बाल्टी किनारे जाकर बाल्टी की दीवार से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। वे जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, उनका पैर फिसल जाता है। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से, कभी बाल्टी किनारे, उनके दीवारों के सहारे कूदने का, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वो बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब वो पतला वाला मेढक होता है, वो मोटे मेढक से बोलता है, भाई देख, निकलना तो हमें है इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसीलिए मुझे लगता है हम खुद इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई यहाँ आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेढक उस पतले मेढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे हो गए, वो तैरते रहते हैं, कोई नहीं आता उन्हें बाल्टी से बाहर निकालने। अब वो मोटा मेढक बोलता है, भाई अब मैं और नहीं चल पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वह पतला मेढक कहता है, भाई देख, अगर तू चलना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में सांसें रुक जाएगी और तू मर जाएगा। हमें मरना नहीं है भाई, तू पैर चलाता रह। वह मोटा मेढक थोड़ी देर तक और पैर चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिए एक दूसरे का, हमने दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की और हमेशा साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज यह सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता और मैं शायद अब डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतले मेढक की आंखों के सामने उसका बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर वह पतला मेढक और ज़्यादा तेज़ी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है, मुझे हार नहीं माननी है। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और पैर अपना और तेज चलाने लग जाता है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वो दोनों उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसीलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटे रखे रहने की वजह से दूध कुछ जमने भी लग जाता है, दही जैसा सेप लग जाता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेढक देखता है कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और वो पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोर से छलांग मारता है और वो बाल्टी से बाहर निकल जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक मुझे कुछ समझ नहीं आता है आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका बचपन का यार, आज उसकी आंखों के सामने डूबकर मर गया। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वह भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता और हार नहीं मानता तो आज वो अभी जिंदा होता। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं, दूध का दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल होगा। हो सकता है हमें ज़िंदगी में अभी वह सब ना मिले जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलती उन्हें ही है जो कभी हार नहीं मानते हैं।
यह भी हो सकता है कि हमें वो सब ना मिले जो हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे यह सुकून कौन छीन पाएगा कि हमने उस चीज़ को पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, हम हारते तब नहीं जब लोग हमसे कहते हैं तू हार गया, बल्कि हम हार तब जाते हैं जब खुद हम हार मान लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मोटिवेशन स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी रोज़ एक मोटिवेशन स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं रोज़ एक मोटिवेशन स्टोरी लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।